Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about कार्तिक आर्यन एंड उसके पोस्ट के नीचे जो ये लिखा जा रहा है दैट वो 17-year-old लड़की को क्यों डेट करा है। PEDO ये बिहेवियर कार्तिक क्यों दिखा रहा है, इसके लिए उसको कॉल आउट किया जा रहा है। इवन कल वाली वीडियो के नीचे भी कई लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो कार्तिक आर्यन रिसेंटली न्यू ईयर के दौरान एक ट्रिप पे गया था एंड वहाँ पे एक स्टोरी उसने पोस्ट किया, जिसके बाद सर्टेन मीडिया पेजेस ने ये स्टोरीज को कवर किया एंड ये भी इन अ वे दिखाया कि कार्तिक जो एरिया में चिल कर रहा है उसके नेक्स्ट वाले सीट में कोई तो एक लड़की थी और उस लड़की के प्रोफाइल में भी एक स्टोरी देखने मिला और उस स्टोरी का जो एंगल था उससे ऐसा लग रहा था कि वो सेम लोकेशन पे है एंड एग्जैक्टली कार्तिक के बाजू में थी। अगर आप देखोगे तो पीछे जो नेट एरिया है वो सेम था, देन क्लॉथ जो रखा हुआ है उसका पैटर्न सेम था। तो ये बोला गया कि कार्तिक ये पर्सन के साथ न्यू ईयर स्पेंड कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि स्क्रीन पे आपको जो पेज देखने मिल रहा है, इन्होंने इस चीज को कवर किया एंड पोस्ट बनाया जिसके नीचे थी रोट कार्तिक आर्यन सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर वेकेशन विद हिज 17-year-old इंग्लिश गर्लफ्रेंड। दोस्त ने पोस्ट के ऊपर पहले लिखा था कि गर्लफ्रेंड उसकी जो है वो 18 years old है, बट लेटर ऑन उसने करेक्शन किया कि शी इज 17, हर बर्थडे इज June 9, 2008। A Facebook reel of her 12th birthday being celebrated on June 9, 2020। यानी कि यहाँ पे ये वो बोलना चाहता है कि ये जो स्पेसिफिक पर्सन है जो लड़की के बारे में बात हो रहा है वो इस पॉइंट पे 17 years की है, 18 कंप्लीट नहीं हुआ है उसका। रीजन बीइंग फेसबुक पे कोई तो उसका एक रील है जहाँ पे 2020 में उसका 12th बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था June 9 को, विच मीन्स इस पॉइंट पे वो 17 years की है। एंड अभी कई लोगों के मन में ये आ सकता है कि मे बी ये कोइंसिडेंस होगा, कार्तिक जहाँ पे चिल कर रहा होगा उसी पॉइंट पे वो बाजू वाली पर्सन ने भी स्टोरी डालने का डिसाइड किया रहेगा। तो शायद ये कोइंसिडेंस को लोग इग्नोर करते, बट हुआ क्या कि लोगों ने उस लड़की का प्रोफाइल सर्च कर लिया एंड ये देखा कि कार्तिक आर्यन उसको फॉलो करता है। तो कोई रैंडम पर्सन ये नहीं थी, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एंड और एक अजीब चीज यहाँ पे ये हुई कि ये पेज ने जो इस स्पेसिफिक पोस्ट को शेयर किया था उसके नीचे वो जो लड़की है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है उसकी फ्रेंड ने कमेंट किया था कार्तिक आर्यन गॉट अ माइक्रो WINKY। अब ये एक स्लैंग है जो डेरोगेटरी मैनर में यूज किया जाता है प्राइवेट पार्ट को लेके। अब ये जो स्पेसिफिक कमेंट है ये बहुत अजीब है। अब ये जो प्रोफाइल है वो प्राइवेट है एंड इस लड़की का नाम लुइस है। कार्तिक को जिसके साथ लिंक किया जा रहा है उस लड़की का नाम करीना है। तो करीना जो है वो लुइस को फॉलो करती है एंड इन अ वे लुइस का ये जो पेज है वो कुछ 1 या 2 दिन पहले नहीं बना है, ये पुराना पेज है एंड इट सीम्स एज इफ कि ये दोनों लोग फ्रेंड्स है एंड इन दोनों के साथ में फोटोज भी है। एंड ये जो फ्रेंड है वो कार्तिक आर्यन को जानती है, विच इज रियली वियर्ड क्योंकि ये लोग टीनेजर्स हैं, 17-18 years के होंगे। तो कार्तिक का इनके साथ क्या लिंक है? न्यू ईयर के दौरान वो इस पर्सन के साथ पार्टी क्यों कर रहा था? अभी जैसे ही ये सारी चीजें लोगों के नोटिस में आई एंड लोगों ने ये लिंक लगाया कि कार्तिक एंड करीना के बीच में कोई तो लिंक है, उसके बाद कार्तिक ने डिसाइड किया कि वो ये पर्सन को अनफॉलो करेगा। मे बी कार्तिक ने उसको अपने फॉलोअर्स की लिस्ट से भी हटा दिया। तो एक पॉइंट तक ये सब सिर्फ रूमर था, बट जो रिएक्शन कार्तिक ने दिया अनफॉलो करके वो बहुत अजीब था। एंड ये जो लुइस है उसने अपनी फ्रेंड के रीसेंट पोस्ट के नीचे भी एक कमेंट किया है कार्तिक आर्यन हैज अ लिटिल WILLY। एंड फिर किसने तो उसको रिस्पॉन्स दिया बाय सेइंग दिस टेल अस मोर अबाउट हिम प्लीज, हाउ डिड यू गाइज मीट हिम। इस पे लुइस का कहना था ही आस्क्ड अस टू गो टू हिज gooning corner एंड उस पर्सन ने ये भी लिखा था आई एम 14। कई लोग लुइस को ये भी बोल रहे थे कि ये क्लाउड लेने का ट्राई कर रही है एंड जानबूझ के नेगेटिव PR वो लोग करा रहे हैं। बट अगर ये पर्सन क्लाउड लेने का ट्राई कर रही होती तो उसका जो पेज है वो प्राइवेट नहीं होता, पब्लिक रहता। क्लियरली उसकी पोस्ट है करीना के साथ जो 9 नवंबर 2025 का है। तो इतना प्लान कोई PR टीम नहीं करेगी बिकॉज ये सारे जो भी फोटोज में लोकेशन है वो यहाँ के नहीं है, फॉरेन के हैं। मे बी ये लोग वहां पे रहते हैं एंड पॉसिबिलिटी है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग गोवा में आए होंगे। एंड लुइस जब ऐसे कमेंट्स कर रही थी, लोगों को रिप्लाई दे रही थी, बता रही थी कार्तिक के बारे में, उस पॉइंट पे लोगों ने अजम्पशंस बनाए ये जो पर्सन है लुइस की फ्रेंड करीना वो कार्तिक की गर्लफ्रेंड है। बट क्विकली करीना ने कमेंट्स में ये क्लियर कर दिया कि वो कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं है, आई एम नॉट हिज गर्लफ्रेंड। एंड और एक पर्सन थी जिसने वहां पे लिखा था गाइस शी हैज नेवर बीन ऑन अ डेट विद दिस मैन, 2 people कैन बी ऑन द सेम हॉलीडे, ही आस्क्ड हर ऑन अ डेट, शी सेड नो, शी इज नॉट अ फ्रीक लाइक हिम। एंड ये जो कमेंट है अगेन ये भी रैंडम नहीं है, पूरा नाम नहीं लेंगे बट इस पर्सन का नाम रूबी है। ये भी पर्सन करीना को जानती है, मे बी ये लोग फ्रेंड्स रहेंगे। एंड इस कमेंट में इस पर्सन का कहना था कि करीना एंड कार्तिक जो थे वो सेम हॉलीडे पे थे एंड कार्तिक ने करीना को डेट के लिए पूछा एंड करीना सेड नो। एंड में फॉर सम रीजन शी इवन रोड शी इज नॉट अ फ्रीक लाइक हिम। इट सीम्स एज इफ कि उन्होंने ऐसा इमेज इसलिए बिल्ड किया होगा बिकॉज सामने वाले को करीना का एज पता था, स्टिल उसको डेट पे पूछा क्या। एंड सी यहाँ के मीडिया के ऐसे कई बार पैटर्न्स देखने मिला है कि अगर इनकेस कोई किसके साथ स्पॉट होता है तो डायरेक्टली उसको उसका गर्लफ्रेंड डिक्लेयर किया जाता है। एंड कार्तिक के साथ भी वही हुआ, करीना को उसका गर्लफ्रेंड बताया गया, बट ये लोग रिलेशनशिप में नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि कार्तिक ने कहीं ना कहीं शेडी बिहेवियर नहीं दिखाया। क्यों आप किसी ऐसे पर्सन को परस्यू करना चाहोगे जो आपसे इतनी छोटी है? लेजिट वो एक टीनेजर है, डेट पे आपको क्यों जाना है उस पर्सन के साथ? एंड कई लोग अभी बोल सकते हैं कि व्हाट इफ कार्तिक को उसका एज नहीं पता था, उसने अज्यूम किया होगा कि वो एक अडल्ट है। तो ये बेनिफिट ऑफ द डाउट यहाँ पे नहीं दिया जा सकता। रीजन बीइंग कार्तिक उस पर्सन को फॉलो करता है एंड उसके पेज पे कई सारे फोटोज हैं जहाँ पे दिख रहा है कि वो प्रॉम पे जा रही है, अपने यूनिफॉर्म में है, अपने क्लासमेट्स के साथ है। एंड ये सारी फोटोज लास्ट ईयर
ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर के है। तो बेसिक मैथ किसे भी समझ आएगा कि अगर एक पर्सन 2 साल पहले तक यूनिफॉर्म पहन रहा था तो 2 साल बाद उसका एज क्या होगा। एंड सवाल सेम रहता है कि इवन इफ आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, स्टिल इनके साथ आपको हैंग आउट क्यों करना था, जो आपसे एज में इतने ज्यादा छोटे थे। एंड जिस वे से इस पॉइंट पे वो कार्तिक के बारे में इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, करीना की जो भी फ्रेंड्स कमेंट कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कार्तिक ने इन पे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ा था। ऑल्सो इस पॉइंट पे कार्तिक या उसकी टीम की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देखने मिला है। अगर आप रीसेंट पोस्ट कार्तिक का देखोगे तो उसके नीचे कुछ ये लिखा गया है, लगता है आपको टीन्स वाली लड़कियां बहुत पसंद है, PR नाइटमेयर लोडिंग, डीडी साहब aren't you ashamed to date someone 20 years younger than you। कार्तिक डीडी का रेफरेंस इसलिए यहाँ पे दिया जा रहा है बिकॉज हॉलीवुड में ये जो पर्सन है डीडी, वो अंडर एज लोगों के साथ गलत वे से इन्वॉल्व होता था। एंड ये सब इन वे जो भी स्पाइरल हुआ है वो ट्विटर से हुआ है। वहां पे चीजें एक्सपोज होने लगी थी, जिसके बाद पोस्ट वगैरह आने लगे। लोग डिफरेंट पोस्ट के नीचे कमेंट्स कर रहे थे, बता रहे थे कि एग्जैक्टली कार्तिक इस पॉइंट पे किसके साथ लिंक हो रहा है। कार्तिक आर्यन की एज जो है वो 35 ईयर्स है, यानी कि वो जो टीनेजर है वो 18 ईयर्स छोटी है कार्तिक से। इनकेस ये रूमर्स में कुछ भी सच है देन इट इज वेरी डिस्गस्टिंग। जैसे कॉमेंट्स में मेंशन किया गया था कि 2020 में ये पर्सन के एज सिर्फ 12 ईयर्स था, उस पॉइंट पे कार्तिक का एज 30 ईयर्स होगा। तो ये कंपैरिजन से आपको रियलाइज होगा कि ये एज क्या कितना मिस्ड अप है। एंड हेंस कार्तिक को इस पॉइंट पे बैकलैश मिल रहा है। प्लस जो भी लोग इस पॉइंट पे ये बोलेंगे कि अरे इससे भी ज्यादा एज गैप वाले कपल्स हमने बॉलीवुड में देखे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये पर्सन 18 ईयर्स की नहीं हुई है, वो 17 की है। कई लोग एट टाइम्स ये मस्ट अप चीजों को जस्टिफाई करते हैं बाय सेइंग दिस कि अरे 18 है, लीगल है, अडल्ट है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड इन केस कोई 17 का निकलता है, 16 का निकलता है, तब बोला जाता है कि अरे ऑलमोस्ट अडल्ट है। कई ऐसे कमेंट्स है जहाँ पे लोग लिख रहे हैं कि कोई अपनी लाइफ में क्या मजा भी नहीं कर सकता। दे आर अज्यूमिंग दिस कि कार्तिक ये पर्सन से मिला एंड दे हैड फन, बट क्लियरली जिस वे से ये लोग कार्तिक के बारे में बात कर रहे हैं उससे समझ आ रहा है कि उनके लिए ये ओके नहीं था। उनको ये सब फ्री की लगा। मे बी करीना जो थी वो न्यू ईयर के टाइम पे इंडिया वेकेशन के लिए आई होगी एंड ऐसा ऑड सिनेरियो उसको फेस करना पड़ा। इतना एज गैप जब रिश्ते में रहता है एंड स्पेशली उस पॉइंट पे एक पार्टनर अपने टीनेज ईयर्स में है, तो वैसे रिलेशनशिप्स को ग्रूमिंग का टैग इसलिए दिया जाता है, रीजन बीइंग कि एक पर्सन जो है वो मैच्योर है, अडल्ट है, एंड दूसरा पर्सन जो है वो अभी भी बड़ा हो रहा है, टीनेजर है। एंड जब एक एक्सट्रीमली अडल्ट पर्सन के साथ वो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, वो चीज है मेजोरिटी टाइम्स उनके लाइफ में मेस क्रिएट करती है। वही आप कंसिडर करो कि कोई अपने लेट 20s में है, 28 ईयर्स ओल्ड, जो किसी 40 ईयर ओल्ड पर्सन को डेट करा है। वैसे रिश्ते को इतना प्रॉब्लमेटिक वे से नहीं देखा जाता, रीजन बीइंग वो पर्सन अपने लेट 20s में है, विच मीन्स वो एक अडल्ट फेज में है। सही गलत की पहचान उसको एंड इमोशनली मैनिपुलेट करना वैसे पर्सन को इजी नहीं रहता। वेराज टीनेजर्स को प्रे इसलिए बनाया जाता है बिकॉज उनको इमोशनली मैनिपुलेट करना एट टाइम्स इजी रहता है। एंड हेंस इस एक्शन को ये बोल के तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर वो 17 ईयर ओल्ड को प्रॉब्लम नहीं था तो दूसरे लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। एंड इनकेस कोई 18 का भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज पेपर पे वो पर्सन लीगल हो गया तो डायरेक्टली वो मैच्योर भी हो जाता है, ऐसा नहीं रहता। एंड वो सारे ईयर्स क्रूशियल ईयर्स रहते हैं। उस फेज में कोई ऐसे ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप में एंटर करता है, टॉक्सिसिटी फेस करता है, देन वो सारी चीजें उनकी लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं। एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीजों के बारे में बात हो, बट अगर आप बात करोगे तो यू आर ओवर रिएक्टिंग, ऐसा टैग आपको दिया जाएगा। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि कार्तिक आर्यन को जो ये पर्सन के साथ लिंक किया जा रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू ऑन फॉलोज ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।